दिल्ली में G20 सम्मेलन का पहला दिन है आज। G20 सम्मेलन में अब पहले दिन को लेकर सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन के पहले सत्र का थीम वन अर्थ है। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा लगातार जारी है। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। हम हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबका साथ बेहद जरूरी है। सबको साथ लेकर चलने का समय है। विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने वाली है। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता का ऐलान किया। अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता पर सबकी सहमति भी है। ये बात भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। जब भी बात होती है तो तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तीन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं विदेशी मेहमान। पहली तस्वीर में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, दूसरी तस्वीर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नजर आ रहे हैं। तो वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा तीसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के साथ G20 के समिट का बहुत बड़ा आगाज आज कर दिया है। पहले सत्र को लेकर बातचीत चल रही है। फिलहाल वन अर्थ के थीम पर पहला सत्र आयोजित किया जा रहा है। चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। G20 सम्मेलन का पहला दिन है आज। वन अर्थ को लेकर अभी फिलहाल चर्चा हो रही है। वन फैमिली का सत्र, दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इसके बाद अभी फिलहाल लंच भी रखा गया है और भारत का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। आज राजधानी दिल्ली से पूरी दुनिया की एक दिशा तय हो रही है कि किस दिशा में पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो भारत में महाशक्तियों का महामंथन लगातार जारी है और इस महामंथन में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए, भारत के वर्चस्व को बढ़ाते हुए तो हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, आज पूरे विश्व की निगाहें दिल्ली पर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम से एक पूरी दुनिया की दिशा तय हो रही है आज के दिन। गुलशन, देखिए वसंत, बिल्कुल आज से G20 का आगाज हो चुका है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी देशों से मेहमान आए हुए हैं उनके साथ स्वागत किया है और साथ में वैश्विक मुद्दों पर आज विचार मंथन जो है हो रहा है। ये आपने ठीक कहा कि इस समय दिल्ली में जो है दुनिया के तमाम जो मेहमान हैं वो इस समय आए हुए हैं और दिल्ली भी जिस तरह पूरी सजी हुई है तो वहीं मेहमानों का भी जो स्वागत है वो भारत देश की तरफ से हो रहा है। तो ऐसे में आज काफ़ी जो विषय जो रखे गए हैं इस G20 की बैठक में, तो
लगातार जो है मीटिंगों का दौर भी होना है और इसके साथ साथ जितने भी विदेशी मेहमान आए हुए हैं और अपनी अपनी जो सभ्यता संस्कृति है हर देश की, वो भी वहां पर झलकने को मिल रही है। साथ में जैसे आपने देखा कि तमाम जब विदेशी मेहमान एयरपोर्ट पर उतरे थे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया और साथ में जो भारत की सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में भी उनको बताया गया कि किस तरह से भारत की जो सभ्यता संस्कृति है। साथ ही अब जैसा आपने कहा कि आज जो है दुनिया के तमाम जो देश है वो इस समय वैश्विक जो मंथन है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है कि किस तरह से पूरी दुनिया में जो है जो संकट है उनसे कैसे आपस में विचार विमर्श किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान भी कुछ बड़ी बातें जो है यहाँ पर कही है। उन बड़ी बातों पर अगर हम गौर करें तो वो भी हम दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी अगर दायित्व मिलता है तो उनको सबको निभाते हुए आगे बढ़ना है और हम हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो कि आज बड़ी बातें अगर हम कहें तो इसमें से ये निकल के आई हैं, सबको साथ लेकर चलने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि जितने भी देश आज आए हैं G20 में, हम सबको एक साथ लेकर चलना है, जब ही दुनिया में जो है हम अपना परचम लहरा पाएंगे। इसके साथ ही विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने वाली है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने भाषण देते हैं तो वो 21वीं सदी की जरूर बात करते हैं और आज भी उन्होंने ये कहा कि 21वीं जो सदी है वो दुनिया को नई दिशा देने वाली है। और साथ में अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना, ये एक बड़ी बात है। और पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन सदस्यता का भी ऐलान इस दौरान किया और अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता पर सबकी जो सहमति भी जो है इस दौरान देखी गई। जो G20 के तमाम इसमें जो देश आए हैं उन्होंने सभी ने सहमति जताई। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वसंत G20 की बैठक का आज से आगाज हो गया है, तो लगातार अब ये बैठकें आज पूरा दिन चलनी है, उसके अलावा फिर कल भी बैठक चलनी है। तो लगातार 2 दिन में दिल्ली की सड़कों पर भी जो है सन्नाटा छाया रहेगा, क्योंकि कई ऐसी इलाके हैं, उन आसपास की जगह है जहां पर बिल्कुल जो है बैन कर दिया गया है किसी भी गाड़ी को आने के लिए। और जो बड़े वाहन हैं उनको जरूर पहले से ही दिल्ली में नो एंट्री है। तो फिलहाल अगर G20 की बात करें तो G20 से एक दुनिया में, पूरी दुनिया में भारत का एक जरूर मैसेज गया है कि भारत में जो है G20 का आगाज हो रहा है। तो आज से इस आगाज की शुरुआत जो है हो चुकी है। और बिल्कुल गुलशन, देखिए पूरी दुनिया में एक मैसेज तो गया है भारत की मेजबानी को लेकर। अभी फिलहाल भारत मेजबानी कर रहा है, पूरी दुनिया के मानचित्र पर भारत की एक सुनहरी छवि तो गढ़ी जा चुकी है। बिल्कुल गुलशन, देखिए लेकिन अभी फिलहाल जो ये बैठक चल रही है, सत्र चल रहा है, इसके क्या मायने भविष्य में भारत के लिए देखते हैं आप गुलशन? देखिए बिल्कुल वसंत, आपने ठीक कहा कि इसके मायने की अगर बात करें तो बहुत मायने निकल सकते हैं, क्योंकि आपसी जो जितने भी देश हैं वो एकजुट हो सकें। और इसके अलावा जो अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इन सभी देशों को साथ लेकर के भी चलना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विदेशी यात्राएं कर रहे थे, तो आज उस विदेशी यात्राओं का जो हम कहें कि फर्क जो है वो आज देखने को मिला है कि जिस तरह से सभी देश जो है इकट्ठे हुए हैं और भारत को मेजबानी करने का मौका G20 को मिला है। साथ में G20 की जो बैठकें हैं, अब उसमें भी मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आज का जो पूरा शेड्यूल है वो यहाँ पर रखा गया है। जिस तरह 9:30 बजे हमने देखा कि सुबह जो है भारत मंडपम में नेताओं का जो है आगमन हुआ था। उसके बाद एक ग्रुप फोटो सेशन हुआ था, जितने भी विदेशी मेहमान आए थे उनके साथ ग्रुप फोटो हुआ था। और 10:15 बजे के करीब जो है पीएम मोदी का उद्घाटन हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने बहुत जो बड़ी बातें कही थी उसमें हमने दर्शकों को जरूर बताया है। इसके अलावा 10:30 बजे से अब 1:30 बजे तक बैठक का जो पहला सत्र है वो वन अर्थ से शुरू हुआ है, यानी कि अब वन अर्थ के बारे में जो है बात चल रही है और तमाम जो देश हैं वो एक साथ मंथन इस पर कर रहे हैं। और दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक पीएम मोदी की मेहमानों के साथ जो है द्विपक्षीय बैठक भी जो है इस दौरान होगी। जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनके साथ द्विपक्षीय बैठक होगी।
3 बजे से और 4:45 बजे तक बैठक का दूसरा सत्र होगा और दूसरे सत्र में वन फैमिली पर बात होगी, एक परिवार पर बात होगी। रात 7 बजे से 8 बजे तक राष्ट्रपति जो कि मुर्मू हैं उनके साथ डिनर की मेजबानी करेंगी। जितनी भी विदेशी मेहमान आए हैं राष्ट्रपति उनके साथ डिनर करेंगी। और इसके साथ हरियाणा के भी मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी आमंत्रित हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आमंत्रित हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आमंत्रित हैं। तो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान रात्रि डिनर में शामिल होंगे। और रात 8 बजे से अगर 9:15 बजे की बात करें तो डिनर के बाद जो है वो नेताओं की जो है बातचीत होगी। ये आज का शेड्यूल है। जो पहला जो दिन आज का आगाज हुआ है तो पहले दिन जो G20 समिट की जो मेजबानी भारत कर रहा है, आज का जो मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है वो हमने दर्शकों को बताया है। तो फिलहाल अभी की बात करें तो अभी जो है वन अर्थ पर इस समय जो है चर्चा चल रही है और सभी विदेशी मेहमान वन अर्थ को लेकर में विचार विमर्श कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुलशन, सही जानकारी तथ्यों के साथ आपने रखी। एक अच्छी बात है, दर्शकों को रूबरू कराया कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, समिट आयोजित किया जा रहा है। लेकिन गुलशन देखिए, राजधानी दिल्ली में इस समय पूरी दुनिया मानो सिमट गई, पूरी दुनिया की दिशा तय कर रही है राजधानी आज। लेकिन अभी भी कई दर्शक ऐसे हैं जिन्हें यह तो पता है कि बहुत बड़ा आयोजन राजधानी दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली सज चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध हैं, लेकिन आखिरकार दिल्ली में दुनिया भर के नेता आकर कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, एक बार विस्तार से जानकारी उन दर्शकों के लिए। गुलशन, देखिए बिल्कुल G20 की हर जगह चर्चा जरूर है, जैसा आपने कहा कि चर्चा जरूर है, लेकिन G20 की जो बैठकों का दौर है, दर्शकों को यह भी जरूर पता होना चाहिए कि ये बैठकें क्यों हो रही है, इसका क्या आज की आखिरकार निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल आपने भी कहा कि G20 की बैठक जिस तरह से हो रही है, चर्चा हर जगह है कि G20 की बैठक हो रही है, चाहे वो पुलिस की तरफ से संदेश दिया गया हो कि इस रोड को ब्लॉक किया गया है, G20 की बैठक चल रही है। और G20 की बैठक में जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं 20 देशों से, इसके अलावा जो आमंत्रित देश हैं वो भी मेहमान पहुंचे हैं। तो एक संदेश भारत के लिए जरूर हर देश में गया है कि भारत में इस तरह एक G20 की बैठक जो है हो रही है। तमाम जो जितने भी भारत के दर्शक हैं उनमें भी एक खुशी है कि 20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भारत में आ रहे हैं और भारत में आकर पूरे विश्व का जो मंथन है वो इस समय भारत में चल रहा है। तो ये एक मैसेज भी गया है और इससे भारत को आने वाले समय में काफी फायदे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर भारत किसी भी, अभी हमने देखा कि जिस तरह से कोरोना का जब संकट आया तो कोरोना के संकट में किस तरीके से भारत जूझ रहा था, अन्य देश जूझ रहे थे। अब सभी जिस तरह से ये देश शामिल हुए हैं तो ऐसी जो वैश्विक महामारी है उससे भी कैसे संकट कैसे उससे दूर किया जा सकता है। बिल्कुल गुलशन, इन तमाम बातों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, मंथन हो रहा है, सही कहा आपने, जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर आगे बढ़ने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप। तो कौन कौन मेहमान शामिल है आज के इस पूरे कार्यक्रम में, वो जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के, और साथ ही एंथनी एल्बनीज भी शामिल हुए हैं, और अब्देल फतेह अल सीसी, जो बाइडन, ऋषि सुनक, ये बड़े मेहमान, खास मेहमान भारत के लिए हैं आज। और फूमियो किशिदा, जॉर्जिया गोलोनी, ये तमाम मेहमान आज उपस्थित है इस समय राजधानी दिल्ली में, और चर्चा का मंथन लगातार जारी है। चर्चा हो रही है वन अर्थ थीम पर। G20 समिट का बड़ा आयोजन, जो मेहमान आज शामिल हुए हैं 21 देशों से ज्यादा के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज शामिल हो चुके हैं।